हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। भाई, गर्मियों का सीजन वो सीजन है जिसमें बिना ठंडे पानी के रहा नहीं जाता और कूलर पंखा ना हो तो सह पाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि आज जो आप टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कुछ देशों में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि आपकी चीख निकल जाए। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये कौन से देश है? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, हम आ गए हैं ना। हम आपको बताएंगे दुनिया के 5 ऐसे देश जहाँ की गर्मी आपको बेहाल कर सकती है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे गर्म देशों की शानदार सफर पर। नंबर 1 इज ईरान। दुनिया के सबसे गर्म देशों की लिस्ट में जिस देश का नाम 5वें नंबर पर है वो है ईरान। ईरान की बात की जाए तो ये एक ऐसा देश है जिसमें आप एक साथ सर्दी और गर्मी का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का जो पूर्वी क्षेत्र है वो पहाड़ों से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता और सर्दियों में तो आप समझ ही सकते हैं। वहीं इसके दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो वो गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि सड़क पर चाय का पतीला रख दो तो 2 मिनट में मैगी बनने या ना बने, आपकी चाय जरूर बन जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का दक्षिणी क्षेत्र सूखग्रस्त एरिया है, मतलब यहाँ का ज्यादातर एरिया सूखा ही है और पहाड़ों से तो इस एरिया की कोई दोस्ती ही नहीं है। यही वजह है कि ये एरिया गर्मियों में हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्मियों में इस देश का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब ईरान में सबसे ज्यादा गर्म जगहों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है दश्त-ई-लूट। ये ईरान का वो हिस्सा है जो सबसे गर्म रहता है। दरअसल ये रेगिस्तान पठार है जहाँ गर्मियों में टेम्परेचर अपने चरम पर होता है। पुराना डेटा देखें तो साल 2003 से 2009 के बीच में इस क्षेत्र का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है। इसके अलावा ईरान में ही बंदर महाशहर जहाँ का टेम्परेचर तो इस रेगिस्तानी पठार को भी पीछे छोड़ जाता है। बीते कुछ सालों की बात की जाए तो इस जगह का टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है, जबकि साल 2015 से पहले तक यही तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक आंका गया। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि ईरान में गर्मी किस तरह लोगों पर कहर बरसाती है। वैसे ईरान में गर्मी का अंदाजा आप इसी साल के टेम्परेचर से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार इस साल ईरान का टेम्परेचर 50 से 51 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है और यही हाल पिछले साल भी था। ईरान की इस खोपड़ी तोड़ गर्मी का ही कारण है कि गर्मियों में यहाँ के लोगों को काम से बाहर जाने से भी डर लगता है और जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके तो हाल बद से बदतर ही हो जाते हैं। ऊपर से भीषण गर्मी कई लोगों की जान लेती है। नेक्स्ट इज किरिबाती। अब इस लिस्ट में जो नाम आता है वो है किरिबाती का, जिसे यहाँ के लोग किरिबास कहते हैं। बात की जाए किरिबाती की तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा देश है, लेकिन इस देश को कमजोर बनाती है जी तोड़ गरीबी, जो ना तो देश को विकास करने दे रही है और ना ही लोगों को चैन की सांस लेने दे रही है। और उस गरीबी के ऊपर भी जले पर नमक छिड़कने का काम करती है ये गर्मी। इसीलिए तो इसे दुनिया का चौथा सबसे हॉटेस्ट देश माना जाता है। चारों ओर से प्रशांत महासागर से घिरा ये देश अपने समुद्री तट और बीचेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश का एवरेज टेम्परेचर है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, लेकिन ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। किरिबाती में लोगों के पास पैसा रोजगार दोनों ही नहीं है और जिस चीज की कमी है वो है एजुकेशन। 33 द्वीपों से मिलकर बने किरिबाती में खराब मिट्टी और कम बारिश की वजह से सूखे जैसे की स्थिति बनी रहती है और इस देश में खेती योग्य जमीन भी बेहद कम है। यही वजह है कि किरिबाती के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है कि आने वाले कुछ सालों में किरिबस आइलैंड का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, अगले 50 सालों में दुनिया के नक्शे से इस देश का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा, क्योंकि बढ़ते वक्त के साथ ये आइलैंड देश डूबता जा रहा है। नेक्स्ट इज माली। पश्चिमी अफ्रीका में बसा इस देश में आज के टाइम में करीब 2 करोड़ की आबादी रहती है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे बाबुओं के ज्यादा कमाने का सपना और सपने से पनपे भ्रष्टाचार ने आम जनता की हालत टाइट कर रखी है यहाँ। और इसी वजह से इस देश में गरीबी के थपेड़े लोगों के सिर पर जोर जोर से बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार और गरीबी का भरपूर साथ देता है क्राइम। मतलब अगर किसी को दिन दहाड़े उठाकर टपका दिया जाए तो हमारे लिए बड़ी बात, लेकिन माली में अब ये सब नॉर्मल है। ज्यादातर रेगिस्तानी इलाके को कवर करने वाले माली में आपको लगभग हर जगह धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी जाएगी और इन सब परेशानियों की जो इकलौती सरदार है वो है गर्मी, जो यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार से भी ज्यादा सताती है। वैसे माली के सबसे गर्म इलाके की बात की जाए तो उसका नाम है टिम्बकटू, जो सहारा के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ सर्दियों में भी गर्मी रहती है, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, तगड़ी वाली। मतलब जिस जनवरी में आप बिना रजाई के सोते नहीं है, उस जनवरी में
माली के टिम्बकटू में रात के समय 49 के लगभग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अब जब सर्दियों में ये हाल है तो साहब गर्मियों में क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगा ही लीजिए। अंदाजा लगाने से पहले वीडियो कैसी लग रही है जरा ये भी बताइए। खैर पॉइंट पर वापस आते हैं। माली के सालाना एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो वो भी 28.8 डिग्री सेल्सियस को पलक झपकते क्रॉस कर जाता है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोगों का घर से बाहर निकलना और बाहर निकलकर काम करना तो मुश्किल होता ही है। साथ ही कभी कभी तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह भरी गर्मियों में आपके पंखे से आग उगलते हैं, उसी तरह माली में भी कूलर, पंखे, एसी सब मंद पड़ जाते हैं। ऊपर से गरीबी के चलते इस देश के ज्यादातर लोग इन साधनों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका हाल क्या होता होगा। वैसे माली के बारे में अगर थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहे तो जान लीजिए कि इस देश की गरीबी का कारण है देश में होते सैनिक विद्रोह है, जो कब भड़क जाए कोई नहीं जानता। ये वही देश है जहाँ सेना के एक गुट ने विद्रोह करके देश में तख्ता पलट कर दिया और देश के सैनिकों ने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी कई सैनिक विद्रोह देखे गए हैं। माली का सबसे बड़ा शहर बमाको है, जो यहाँ की राजधानी भी है। यहाँ की राजभाषा फ्रांसीसी है, लेकिन बाम्बरा क्षेत्रीय भाषा है। कुल मिलाकर यहाँ 40 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। देश की तकरीबन आधी आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.25 अमेरिकी डॉलर से प्रतिदिन कम आमदनी पर रहती है। इस समय भी माली जिहादी हमलों और जातीय हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। नेक्स्ट इज लीबिया। दोस्तों टॉप हॉटेस्ट कंट्रीज में दूसरे नंबर पर शामिल है लीबिया। इस देश का टेम्परेचर तो आपके होश ही उड़ा देगा। बीते साल यानी साल 2022 में इस देश का टेम्परेचर 57.8 डिग्री सेल्सियस आंका गया। यही वजह है कि इस देश के लोगों को स्किन प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है। लीबिया में सबसे गर्म जगहों की बात करें तो उसमें गदामिस का नाम शामिल है। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये जगह अब एक यूनेस्को साइट है, जो कि मिट्टी से बनी अपनी फेमस झोपड़ियों के लिए जाना जाता है। इन गजब की मिट्टी से बनी झोपड़ियों में करीब 7,000 की आबादी निवास करती है और इन झोपड़ियों की खास बात यह है कि ये लोगों को गर्मी से बचाती है और वाकई बेहद ठंडी रहती है। यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है। इसके बाद लीबिया की जिस जगह का नाम आता है वो है अल अजीजिया, जहाँ का टेम्परेचर लगभग हर साल 58 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता था। हालांकि 2012 में आंकड़ों में हेरफेर हुआ और कहानी बदल गई और मौसम विभाग के अनुसार अब इस जगह का टेम्परेचर है करीब 48 डिग्री सेल्सियस। देश में इतनी भयंकर गर्मी को बर्दाश्त न करने की वजह से कई लोग इस देश को छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं। लीबिया की बात की जाए तो इस देश की कैपिटल सिटी है त्रिपोली और यहाँ चलती है लीबियाई दीनार। ये अफ्रीका महाद्वीप में बसा हुआ है, जहाँ की लोकल लैंग्वेज है अरबी। इसके अलावा इस देश में विभिन्न बर्बर भाषाएं बोली जाती है। वहीं देश की जमीन का 90% हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उस देश की जहाँ की गर्मी का हाल लोगों की जान निकाल रहा है, मतलब जिस देश में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, इथोपिया। सबसे गर्म देशों में नंबर 1 पर जिस देश का नाम आता है वो है इथोपिया। ये एक ऐसा देश है जहाँ कई जगहों पर तो आपको टेम्परेचर नॉर्मल, कई जगहों पर गर्म और कई जगहों पर बेहद ठंडा देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज तौर पर देखें तो यही है दुनिया का सबसे गर्म देश। इथोपिया में दानाकिल डिप्रेशन नाम की एक जगह है जिसको इंसानों के लिए जालिम कहा जाता है, क्योंकि ये जगह इतनी गर्म है कि मौसम विभाग भी यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। दरअसल दानाकिल डिप्रेशन दुनिया के सबसे गर्म और सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथोपिया के अफार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद बेरहम है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथोपिया के अफार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। दानाकिल डिप्रेशंस को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अब एवरेज इतना है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हाल कैसे होंगे, क्योंकि धरती पर जो और गर्म जगह है वहाँ औसतन इतना तापमान नहीं रहता। कभी कभी ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मगर दानाकिल डिप्रेशन में औसत तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके सिवा यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है। साल भर में सिर्फ 100 से 200 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती है। दानाकिल डिप्रेशन समुद्री तल से करीब 125 मीटर नीचे है। यहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर होती रही है। धरती के भीतर मची इसी उथल पथल का नतीजा ये होता है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकल जाती है और पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाके में फैल जाता है। इसीलिए इस पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। इसके अलावा इथोपिया के पास कई और गर्म इलाके भी हैं। वैसे अगर बात इथोपिया की करें तो इथोपिया बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा देश है, जहाँ के अच्छे वाले इलाकों में हर साल टूरिस्ट बड़ी संख्या में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। अदीस अबाबा जैसी खूबसूरत सिटी को कैपिटल सिटी बनाने वाले इथोपिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। ये अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है और
आर्मेनिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पूरा ऑफिशियली ईसाई राष्ट्र भी है। देश की कुल पॉपुलेशन आज के समय में 11.40 करोड़ के लगभग है, जो नाइजीरिया के बाद अफ्रीका में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे गर्म देश। आपको इनमें से कौन सा देश पसंद आया? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हमारी वीडियो का दीदार कर रहे हैं, ये सब कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।